11th क्लास भी पढ़ी, 12th भी पढ़ रहे हैं। हमें अमीन्स बनाना है, NH2। किससे बना सकते हैं? कुछ आता है दिमाग में आपके सोर्सेस का? किससे हम बना सकते हैं? डेफिनेटली हम ऐसे ग्रुप से बना सकते हैं जिसका कन्वर्जन NH2 में किया जा सकता हो। अगर हम एराइल की बात करें, अराइल अमीन्स की बात करते हैं। अराइल का मतलब क्या हो गया कि आपको ये बनाना है, सही है ना? ये बनाना है आपको। तो इसको बनाने के लिए अगर हम नाइट्रो ग्रुप ले लें, अगर मान लो आपके पास क्या ग्रुप है, NO2, और इसको आपको कन्वर्ट करना है NH2, क्या कर सकते हैं बताओ हम इसका? बोलो जल्दी से, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल रिडक्शन कर सकते हैं। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इस ऑक्सीजन को हटाकर हमको H लगाना है, और ऑक्सीजन को हटाना रिडक्शन कहलाता है और H को लगाना भी रिडक्शन कहलाता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है एराइल का, यानी अगर हम इस केस में कहें तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोबेंजीन, तो इसका अगर हम रिडक्शन कर दें तो हमारा प्रोडक्ट जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। अब रिडक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि हम कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं, पढ़ा होगा हमने कई बार, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ये कई बार आपने पढ़े होंगे, हाँ के ना बोलो? कई बार पढ़े ना, ये तो कॉमन हो गए। तो ये क्या करेगा, पैलेडियम, याद करो अभी हम आएंगे डी ब्लॉक पढ़ेंगे। पैलेडियम क्यों काम करता है ऐसा? क्योंकि इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ये गैस को रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको इसका सरफेस पर एडजॉर्प्शन कराना है। याद आ रहा है? सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पैलेडियम को लिया है। समझ में आ रही है बात? हाँ, कि हाइड्रोजन गैस चाहिए रिडक्शन के लिए, लेकिन साथ में पैलेडियम को क्यों लिया है? इसलिए समझो क्योंकि पैलेडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करेगा, जिससे कि ये हाइड्रोजन इस NO2 ग्रुप को अवेलेबल रहेगी। साथ ही हमने एल्कोहल लिया है जिसकी नेचर वीक एसिड है। कैसी है? वीक एसिडिक है। जानते हो ना ये बात, तो पढ़ा है पिछले उसमें। तो वीक एसिडिक होने से क्या होगा, आपको पता है कि H प्लस अगर होगा तो H ही तो चाहिए हमको, तो ये इसको एक्सलरेट करेगा रिएक्शन को। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कि जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू द NH2। समझ में आ गई बात? बोलो, पहली बात समझ में आ गई? देखो इंपॉर्टेंट बात, 3 मेथड के लिए एरो लगाया है, तीनों एसिडिक मीडियम में होगा। तो पहला मेथड समझ में आया, पैलेडियम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्यों? एल्कोहल बिहेव्स लाइक ए वीक एसिड। क्लियर है ना ये बात सबको? जवाब देते जाओ साथ साथ, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, लेकिन बोलते जाओ जिससे कि हम बढ़ते जाएं आगे। सही? दूसरा एक और तरीका है जो आपको कॉमनली मिलेगा, टिन प्लस HCl। HCl भी क्या है? एसिड है। H यहीं से मिलने वाला है, और टिन आपको पता ही है एलिमेंट है, ये भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ भी हमको प्रोडक्ट प्यार से मिल जाएगा
अमीन। दो मेथड समझ में आ गए। एक तीसरा मेथड और है, ये भी आपने अक्सर देखा, ये सारे ऐसे हैं जो हम कहीं ना कहीं देख के आए। आयरन और HCl, यानी यहां पर भी आयरन का पता है आपको, +2+3 मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। यहां फिर हमने एसिड लिया है तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा NH2। ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू NH2। समझ में आ गई बात? बोलो। सिंपल सी बात, कोई भी आपको एसिड लेना है और एक आपको डी ब्लॉक एलिमेंट लेना है और रिडक्शन करा देना है। अब इनमें अगर हम बात करें, अब सवाल कैसे बनता है, सवाल बनता है कि भैया बेस्ट मेथड कौन है। इन तीन मेथड से आप करा रहे हो, सबसे अच्छा मेथड है ये आयरन वाला। ठीक है, आयरन वाला क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन के लिए हमको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है, दिख रहा है ना ये तो। हाँ के ना। अब देखो, बेस्ट कह रहा है ये इसको, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि आयरन में जब आप HCl डालोगे थोड़ा सा, तो ये बनाएगा FeCl2। ठीक है, और ये FeCl2 जो बना है ये हाइड्रोलाइज्ड होकर देगा हमको HCl फिर से। तो इससे क्या होगा, देखो इनिशिएट कर, यानी HCl आपने डाला, HCl ने बना दिया FeCl2 और FeCl2 अपने आप दे रहा है हमको HCl, यानी यहां पर हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। यही इसकी खास बात है। स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, यही लास्ट वाले मेथड की सबसे खास बात है। आ गई बात समझ में? बोलो, बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो कि सब में HCl चाहिए, HCl अच्छा खासा चाहिए होता है, लेकिन अगर आप ये लास्ट वाला मेथड यूज करोगे तो यहां पर बस HCl एक बार FeCl2 बना देगा, तो FeCl2 अपने आप ही HCl प्रोवाइडर रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होकर HCl देता रहेगा। इसलिए शॉर्ट में कहें, स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl से ही रिएक्शन हो रही है। तो दिस इज द बेस्ट वन मेथड। विच वन? FeCl, Fe प्लस HCl वाला। क्लियर हो गई बात? आई थिंक ये क्लियर हो गई। चलो ये नोट कर लेना, ये एग्जाम में आने वाला जैसा है। ये सवाल हमेशा कुछ ना कुछ खास होता है, उसी में से आता है। अगर इसमें से पूछेगा तो डेफिनेटली इसी से पूछेगा। चलिए, पहला मेथड हो गया हमारा। पहला मेथड हमने पढ़ लिया एराइल कंपाउंड बनाने का। ठीक है, अब दूसरा मेथड है एल्काइल के लिए डिस्कस करते हैं, जो एराइल के लिए भी अवेलेबल है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड्स, या इनको हम बोलते हैं नाइट्राइल्स, साइनाइड या नाइट्राइल्स। साइनाइड क्या होते हैं बच्चों? जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, जानते हो ना इसको, C≡N ग्रुप होता है ना। अगर इन दोनों जगह पर
अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे, देखो अगर हम इसमें हाइड्रोजन डालेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? एडिशन रिएक्शन सबने पढ़ी है। एडिशन रिएक्शन यानी कि जो अनसैचुरेटेड जो प्लेस होता है ना, वहीं जाके हाइड्रोजन जुड़ता है, हाँ के ना? हाँ, तो मजेदार बात क्या होगी कि जो कार्बन है ये भी हाइड्रोजन गेन करेगा CH2, और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन गेन करेगा NH2। और एक स्पेशल बात और इसमें हो गई है, देखो अगर हम माने यहाँ R है तो यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क देखो क्या समझ में आ रहा है आप? यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया है पहले से, यहाँ पर जो अमीन मिल रहा है ना, उसमें जो एल्काइल लिया था उससे एक कार्बन बढ़ रहा है। आई बात समझ में? देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ CN एक ग्रुप था, R सिंगल था, एक था, लेकिन अगर CN के थ्रू हम बना रहे हैं तो देखो अब हमारे पास दो का ये आ गया CH3 और ये आ गया हमारे पास CH2। एक कार्बन बढ़ा के नहीं बढ़ा? है कि नहीं बोलो? बोलो है कि नहीं ये बात? और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कन्वर्जन में काम आएगा, इसको बोलते हैं हम एसेंट ऑफ एमाइन सीरीज। यानी कि कई बार सवाल देगा कि 2 कार्बन से 3 कार्बन वाला कैसे बनाना है, 3 से 4 वाला, तो यही वाला मेथड यूज करना है, एसेंट ऑफ एमाइन, एक कार्बन का इंक्रीज हो रहा है। बात आ गई, ये बात समझ में आ गई इंपॉर्टेंट, कि एक तो एक कार्बन बढ़ा के देगा, दूसरा हमको रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करें, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके हमारे पास 2 मेथड है बच्चों। अच्छा ये बताओ सबसे बेस्ट रिडक्शन करने वाला चीज क्या है हमारे पास, जो सबसे बेस्ट होती है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेस्ट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बस इसमें एक कमी है, क्या है बताओ? इसमें एक ही हाँ, क्या कमी है इसमें? LiAlH4 में क्या कमी है? ये महंगा है। कैसा है? कॉस्टली है। तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक ही कमी है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। अगर आपको कभी भी रिडक्शन करना हो तो अगर कुछ भी याद ना आए तो आप ये लिख ही सकते हो। ठीक है? क्लियर? एक और आपको याद होगा, जब कार्बन अनसैचुरेशन में होता है तो हम निकल का इस्तेमाल भी करते थे। क्लास 10th में भी थी रिएक्शन, निकल हाइड्रोजन साथ में सोडियम अमलगम और एल्कोहल। जानते हो ना अमलगम क्या होता है? अमलगम क्या है? ये अमलगम ये एक तरह का एलॉय है। एलॉय जी, किसी भी मेटल के साथ आप मरकरी मिला दोगे तो उसको हम बोलते हैं अमलगम, और ये रिडक्शन के ही काम आता है, याद रख लो। ये आप इसको देखा होगा या आगे देखोगे तो रिडक्शन के ही काम आता है।
तो प्रोडक्ट तो हमको पता ही है, आर सी एच टू NH2, यानी ये भी एसेंट करेगा। साइनाइड के रिडक्शन से बनाओगे तो एसेंट ऑफ कार्बन चेन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। इसी से मिलता जुलता, देखो इसी से मिलता जुलता हम लेते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, जरा बताओ तो। RCONH2 क्या बोलते हैं इसको? RCONH2 क्या बोलते हैं इसको? अमाइड। इसका नाम बता दो जरा, नाम बताओ, इसका नाम क्या है? IUPAC नेम बताओ इसका। कोई है जिसको इसका IUPAC नेम पता है? पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। देखो ध्यान रखना है कि जिस भी फंक्शन ग्रुप में कार्बन होता है उसको नंबर 1 देना है। और चेन बना लेनी है, तो कितने कार्बन की चेन हो गई? 2। 2 का मतलब इथेन, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइड। क्या नाम बन गया? इथेनॉमाइड। सही है? क्लियर है क्या? हाँ, ध्यान रखना है। ये क्यों नाम लिखना जरूरी है? क्योंकि जब कन्वर्जन करवाएगा ना तो नाम से भूलेगा वो, तो आपकी डबल चेकिंग करेगा। बच्चे को IUPAC नाम आता है और साथ में कन्वर्जन आता है, रिएक्शन आती है कि नहीं आती है। तो इथेनेमाइड। अब देखो यहाँ भी हम रिडक्शन ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमको खतरनाक ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप भी नजर आ रहा है, और ये जो डेरिवेटिव है वो किसका है? एसिड का है। इसलिए हमको यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र है, उसका यूज करना है। तो प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है कि CrCH2NH2। क्लियर? RCONH2 से क्या बन गया? RCH2NH2। समझ में आ गई बात? चलो एक बार रिवाइज करो तो क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी से बताओ कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। जल्दी से बता दो कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी। बोलो। जल्दी से बोलो ना, कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने। नंबर 3 डला है तो 3 तरह की रिएक्शन हमने पढ़ ली। किसका रिडक्शन किसमें? नाइट्रो कंपाउंड। ओके, और उसके बाद? उसके बाद अमाइड वाली। 3 तरह की हो गई ना। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्ज़ाम में आने का, और वो आती है क्यों? क्योंकि वो एक नेम रिएक्शन है। इसका नाम है हॉफमैन
ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो नाम में ही लिखा है, इसको इसी तरह नाम से ही याद कर लो। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन तो पता ही चल रहा है कि साइंटिस्ट होंगे, है ना। और ब्रोमेमाइड का मतलब क्या है? एमाइड का मतलब तो आप जानते हो, CONH2, और ब्रोम का मतलब ब्रोमीन, और डिग्रेडेशन का मतलब डिसेंट ऑफ कार्बन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो जल्दी से। कोई बात नहीं। हॉफमैन का मतलब है, साइंटिस्ट का नेम है हॉफमैन। तो दूसरा लिखा है ब्रोमेमाइड, ब्रोम का मतलब है ब्रोमीन, और एमाइड का मतलब एमाइड। डिग्रेडेशन का मतलब डिसेंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन डिक्रीज होगा। यहां पर हमको कार्बन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना एमाइड ले रहे हैं उससे एक कार्बन हमको कम मिलेगा यहां पे। ठीक है, चलो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। ये 100% आती है एग्जाम में। तो RCO, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे हम। NH2 प्लस Br2 प्लस NaOH, KOH भी ले सकते हैं। RCONH2 Br2 NaOH, और आप इसके ऑप्शन में KOH भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक। तो ये बोल रहा है डिसेंट ऑफ कार्बन। कितने कार्बन? यानी यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं हमको, एक और एक, 2। तो एक कार्बन कम वाला बनेगा RNH2, साथ में बनेगा Na2CO3 कार्बोनेट, साथ में बनेगा एक हैलाइड, और साथ में बनेगा वाटर। आई बात समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ज्यादा। 100% सवाल आएगा इससे, किसी भी तरह पूछे सवाल 100% आएगा। दिखाई दिया? हो सकता है, मैं इसको रिकॉर्ड पे मैंने डाल रखा है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में, एक बार रिवाइड कर लेना। देखो, RCONH2 एमाइड, ब्रोमीन, और एक हमको लेना है बेस। बन क्या रहा है? ये एक कार्बन कम वाला अमीन बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। ठीक है, अब मैकेनिज्म देखते हैं। ये याद कर लो, इसको याद करने की बात यही है कि एमाइड से अमीन बन रहा है, कार्बन का नंबर कम हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाम से ही पता है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम कार्बन होना। अब देखते हैं मैकेनिज्म कि ये सारे प्रोडक्ट कैसे कैसे बनते हैं। मैकेनिज्म अच्छा, मुझे बताओ, इस रिएक्शन का मीडियम कैसा है? एसिडिक है या बेसिक है? रिएक्शन का मीडियम कैसा है, एसिडिक या बेसिक? क्या? कहाँ एसिडिक नजर आ रहा है तेरे को यार? साफ साफ लिखा है, जब रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, तो दिख नहीं रहा कि ये बेसिक होता है? तो नहीं पता चल रहा OH से?
इनसे बड़ा कोई बेस है क्या दुनिया में NaOH और KOH से, जो हम काम में लेते हो? बोलो। क्यों भाई? कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बताओ रिएक्शन का मीडियम क्या होगा। बेसिक दिख रहा है यार भाई, जहाँ NaOH दिख रहा है, KOH दिख रहा है, वो तो डेफिनेटली बेसिक होगा। सही है ना? तो बेस है तो बेस से स्टार्ट करते हैं। KOH डिवाइड होके बनाएगा K प्लस OH माइनस, सॉरी मैंने ये NaOH लिखना था, NaOH लिख लेते हैं। NaOH तो बनाएगा Na प्लस और OH माइनस। सही है? अब देखो, अब ये काम करेगा एमाइड पे। ये OH माइनस, ये इधर आया। देखो OH की नेचर क्या है, ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, H को अपनी तरफ लेगा। तो ये गया देखो इधर, बोलो यहां तक समझ में आ गई की बात? दिखाई नहीं दिखता है, दिख गया तुम्हें? फर्स्ट स्टेप समझ में आया? तुम तक पहुंचा ही नहीं होगा। हाँ देखो, फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो समझना, अब ये जो फर्स्ट स्टेप में जो बनी है, ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन से, Br Br, ये मारेगा टक्कर। देखो ये माइनस एक Br को पकड़ेगा अपने पास, तो दूसरे Br पे अपने आप आ जाएगा माइनस चार्ज। क्या बना, RC डबल बॉन्ड O NBr, और इस H को मैं लिख देता हूं इस तरह से। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। देखो स्टेप को ढंग से समझना, मैकेनिज्म, क्योंकि रिटर्न एग्जामों का मैकेनिज्म पक्का आती है एक दो की, हो सकता है इसी की टपक जाए। तो समझ में आ गया ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप? समझ में आ गया सबको? सब बोलो, एक ही बच्चे की आवाज आती है मुझे खाली। अच्छा, अब देखो ये बन गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि NaOH काफी 4, इसको एक मिनट बैलेंस लिख बता दो। चलो अब दूसरा, अब चलो तीसरा स्टेप इसको आगे से लिख देता हूं, मैं अलग से लिख रहा हूं। थर्ड स्टेप में क्या है जो बना है हमारे पास, RCO NBr और H, OH माइनस एक और आ रहा है, और OH को तो हम जानते ही क्या करता है, ये इस H को फिर से लेगा, ये फिर से उस N पे चार्ज लाएगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br, और साथ में क्या बन गया, H2। सही? क्लियर? इसको हम
देखो यहाँ से लिख दो, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, और इसको कई बार प्रैक्टिस करो। अब लिखना है तो भैया शुरू कर दो, जो पढ़ते जा रहे हो उसको छोड़ना नहीं है। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट टर्न आएगा इस पर। अब ये रिएक्शन एकदम टर्न लेगी इम्पोर्टेंट। ये जो स्टेप है यहाँ पर गलती के चांसेस बनते हैं। एन माइनस बी आर, ध्यान से समझना कि नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस है वो घूमेगा इधर, और ये पूरा आर ग्रुप जो है वो जाएगा नाइट्रोजन पर, और बी आर यहां से जाएगा हट। तो क्या बना देखो, आर आ गया सबसे पहले, उसके बाद एन आ गया, एन और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और सी और ओ के बीच में पहले से ही डबल बॉन्ड था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो टर्न है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां गलती के चांसेस बनते हैं। क्लियर? अच्छा, कितने, हाँ बेटा, हाँ शिफ्ट मार दिया ना इसने, एल्काइल शिफ्ट हो गया है। हाँ ठीक है, अब करना क्या, देखो लास्ट स्टेप बचा। लास्ट स्टेप बचा हमारे पास, NaOH लिया था ना हमने, तो इसको ऐसे लिख लो, NONAHONA, और इसको यूं समझो आप, तो समझ में आ गया। एक बन गया RnH2, और क्या बच गया, Na2CO3। यही प्रोडक्ट बनाए थे हमने, RnH2 बनाया था, Na2CO3 बनाया था, और NaBr बनाया था। तो कई जगह देखा ना Br निकल रहा है, जैसे यहाँ पर ये Br माइनस निकलेगा। अब मुझे बताओ, मैकेनिज्म आपने देखी है कि कितने NaOH के मॉलिक्यूल काम आए हमारे पास, और जल्दी से गिन के बता। और अच्छा ठीक है, तो हम इसको एक बार बैलेंस लिख लेते हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा। RCONH2 में क्या डाला था हमने, Br2, और NaOH कितना डाला, 4, तो बना RnH2, पता चल गया, और बना Na2CO3, पता चल गया। साथ में देखना कि हमारे पास बने 2 NaBr, क्योंकि 2 बार Br निकला, याद करो आपने, जो Br2 अपने जोड़ा था ना, पहले बार में एक Br निकल गया था, दूसरी बार में दूसरा Br, तो 2 Br हो गए। और साथ में क्या बना, और कुछ बना क्या, और कुछ नजर आ रहा है कहीं पे, वाटर। वाटर तो साइड प्रोडक्ट होता है, मेन चीज ये है हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की क्या है, कि यहाँ पर डिसेंट हो रहा है, कार्बन नंबर डिक्रीज, इसी पे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो इसका मैकेनिज्म है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कम कार्बन वाला अमीन बना रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर? बोलो। एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चा इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है बताओ, तुम बताना कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो मुझे, क्योंकि बुक को एक बार जरूर से पढ़ना है,
और कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप मार्क करोगे मुझे कि हाँ सर एक इंपॉर्टेंट बात और थी, क्योंकि सवाल वो कहीं से भी पिक करता है। चलिए एक लास्ट मेथड, उसका भी अच्छा सा नाम है, उसका नाम है गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। और इसकी खास बात यह है कि ये 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन्स के लिए ही काम आता है। किसके काम आता है? 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। दिखा नहीं क्या स्क्रीन पे भी? स्क्रीन पे नजर आया क्या? अब आया? हाँ, गैब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रिएल थैलेमाइड, इसकी खास बात क्या है? ये एलिफैटिक अमीन्स बनाने का काम आता है, वो भी 1 डिग्री। वो भी कौन सा? 1 डिग्री वाला। देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये है क्या। इसका नाम है थैलेमाइड, और इसकी रिएक्शन हमको करवानी है बेस इथाइल हैलाइड के प्रेजेंस में। इथाइल ले लो या मिथाइल ले लो, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो एक प्रोडक्ट तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या बनाना है? अमीन्स तो बना ही रहे हैं, और एक प्रोडक्ट साइड बच जाएगा। और साइड में क्या बचेगा? थैलेमाइड का पोटेशियम साल्ट, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस O K प्लस। ठीक, थैलेमाइड का रिएक्शन किससे? बेस से। किसकी प्रेजेंस में? हेलोजन की प्रेजेंस में, एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में। देखो एक ये कनेक्ट हो सकता है आपका हैलाइड्स ग्रुप से, हेलो एल्केन से कनेक्ट हो सकता है, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से भी आप अमीन्स बनाने का एक तरीका है। ठीक, बोलो। दिखाई दिया? समझ में आई ये बात? अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। देखो, बड़े आगे। देखो मैकेनिज्म देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हमने ले लिया थैलेमाइड। एक्चुअली इसका नाम थैलेमाइड क्यों पड़ा, इसके पीछे ये कहानी है कि इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थैलिक एसिड। दिखा? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? थैलिक एसिड। और इसी का डेरिवेटिव, क्योंकि एमाइड्स आर द डेरिवेटिव, हमने क्या किया, इसको यहां से हटाया और यहां पर एक NH लगा दिया, तो ये बन गया थैलेमाइड।
क्या बन गया? थैलेमाइड। तो इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है इसका? थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड का रिएक्शन किससे बताया हमने? देखो अब KOH है, KOH है तो क्या करेगा भाई? कौन कार पार्ट करेगा KOH का? तो OH माइनस ही करेगा। और कहाँ जाएगा? इसको मिलना चाहिए H। H मिला तो ये इसको भगा दिया यहाँ पर N पर माइनस। प्रोडक्ट बन गया है ये इसका N माइनस और K प्लस। सही है, बोलो यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? अच्छा, यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका रिएक्शन करा देते एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड लिया था ना हमने, तो हम मैं यही लिख रहा हूँ इसको, RX लिख दिया हमने। तो क्या करेगा ये कि ये K और X NR, पता ही है कि K X के साथ भागेगा और N के पास आके जुड़ जाएगा R। NR। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और ये जो RX है, क्योंकि RX की रिएक्शन है तो किस मैकेनिज्म से होती है? तो SN1 या SN2, बताओ कौन सा है ये? SN2। कैसे पता चला SN2? बोलो। दिख भी रहा है ना, हैलाइड सिंगल है, प्राइमरी हैलाइड है तो SN2 ही करेगा। प्राइमरी हैलाइड दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, प्राइमरी हैलाइड तो SN2 ही फेवर करता है। ठीक है, अब देखो असली घमासान अब होने वाला है। फिर से एक आया KOH, OH का माइनस। अब देखना किधर 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 घूमेगा ये जो OH है इस कार्बन पे आया, कार्बोनाइल कार्बन पर। आ गया क्या? अगर ये इधर आएगा तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई ना, तो ये बॉन्ड टूटा और ये चला गया N पर। ध्यान से समझना इस स्टेप को। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुई क्या ये बात? बोलो बोलो, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम्हारी। ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, आगे देखो। अब क्या करना है? अब हम कुछ अपने प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। फिर एक KOH लो, फिर से हमने लिया एक KOH। तो ये KOH क्या करेगा? फिर से ये इस कार्बोनाइल पे जाएगा और ये इस कार्बोनाइल पे जाएगा। इससे पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, रुको। यहां जाने से पहले एक चीज और होगी। देखो इस मॉलिक्यूल को देखो आप। यहां पर बच्चों ये वाला जो H है इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है कि नहीं है? बोलो।
अरे COH ग्रुप दिख रहा है ना आपको, तो ये OH क्या है, H+ की फॉर्म में रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? और अगर ये H+ की फॉर्म में रहेगा ना, तो ये जो H है ना, ये भाग जाएगा इस N के पास। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, C⋅O, और N पे देखो क्या H आ गया क्या अब, यानी N- था जो H+ में, H में हो गया, और यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर रह गया O-। ठीक है बात? अब देखो, अब हम क्या करेंगे इस पे, KOH का ऐड कराते हैं, KOH का, तो OH- है, OH- मारेगा टक्कर इस पर, ये जाएगा इस पर, तो देखो RNH- बन गया, देखो तो और क्या बच गया, जो बचा है उसको हम लिखेंगे, बोलो सही है कि नहीं है? अरे बोलो सही बात है कि नहीं है, यहीं यहीं पे है कंफ्यूजन है जो, बोलो क्लियर है कि नहीं ये बात? बोलिए, कौन सा वाला? देखो KOH लास्ट पे गया, देखो इससे पिछले वाले पे क्या किया था, OH का नेचर है C पर अटैक करना, पिछले वाले में देखो दूसरे कार्बन पे अटैक किया था, है ना, इस वाले पे, इस COH पे, तो इस बार इसने दूसरे वाले पे कर दिया सेम तरह से, तो जैसे अटैक किया, अरे आप देखो ना, टारगेट हमको NH2 चाहिए, तो इस N को बाहर भगा दिया, ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ये OH ऐसे ही जाएगा यहाँ पर, तो इस ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये N- हो जाएगा, तो यही हमने किया है, RNH- और OH जुड़ गया यहाँ पर, तो ये देखो ये OH आ गया और यहाँ से NH हटकर बाहर चला गया। आई बात समझ में? अब फिर से देखो, पिछले स्टेप में सेम रिपीट हो रहा है, ये H भाग के चला गया था N के पास, याद करो, ये H भाग के कहाँ चला गया था, N के पास, क्योंकि N- था, और अभी भी तो N- है, RNH- है, तो ये इसको पकड़ लेगा, तो इसको पकड़ेगा तो बनेगा RNH2, हमारा काम हो गया, देखो बन गया हमारा अमीन्स जो हमको बनाना था, और ये बन गया हमारा सॉल्ट। बोलो बना के नहीं बना? क्लियर? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो टोटल हमारे कितने मेथड हुए? सारे मेथड हो गए बनाने के, कौन कौन सा मेथड हुआ जल्दी से बताओ। इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अगर कुछ चीज स्किप हुई होगी तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। जल्दी से बता दो मेथड कौन कौन से, अच्छा बच्चा बचाएगा जिसको सब समझ में आया है, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा मेथड किया। बोलो। बताओ भाई, कौन कौन से मेथड पढ़े, जल्दी बताओ। कहां से शुरू किया था हमने? नाइट्रो कंपाउंड से।
अरे हाँ ना तो बोल दो। नाइट्रो से किया था एराइल में, तो नाइट्रो का रिडक्शन किया 3 तरह से। कौन कौन सा तरीका था? पैलेडियम हाइड्रोजन, टिन, HCl, और तीसरा था Fe और HCl। तो Fe HCl वाला हमने सबसे बेस्ट बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि वहां पर FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर अपने आप HCl देता है। ये पहला मेथड था। उसके बाद हमने साइनाइड लिया। इस मेथड की खास बात ये थी, चलो मैं इस स्लाइड भी दिखा देता हूँ साथ साथ। दूसरा मेथड क्या था? साइनाइड वाला। इस मेथड, हाँ, इसमें खास बात ये थी कि एसेंट कार्बन बढ़ रहा था, कि जितना एल्काइल ग्रुप आप पहले ले रहे हो उससे आपको एक का फायदा हो रहा है। तो ये साइनाइड के फायदे थे। तीसरा बात, हमने एमाइड लिया। तीसरा तरीका था हमारा एमाइड से बनाने का। तो एमाइड का हमने किया क्योंकि यहाँ पर ये एमाइड का रिडक्शन करना है, तो हमको यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही यूज करना है। इससे भी अमीन बनता है। फिर नेक्स्ट मेथड जो था हाफ मोन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। यहाँ खास बात क्या थी कि एमाइड से एक कार्बन कम हो रहा था, और इसका एक अच्छा सा मैकेनिज्म है जिसको हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन है वो थैलेमाइड रिएक्शन ही थी, कि थैलेमाइड का रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ? KOH के साथ और एल्काइल हैलाइड के साथ। खास बात यह है कि हेलो एल्केन में भी आता है ये रिएक्शन। तो अगर पूछ ले हेलो एल्केन से अमीन कैसे बनाते हैं, चुपके से बता दो कि थैलेमाइड से बनाते हैं। या ये पूछ ले कि ऐसा मेथड बताओ जिससे केवल प्राइमरी अल्काइल एमिल बनता है, तो भी आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे मेथड जितने थे वो सारे हो गए हैं। इनसे रिलेटेड कन्वर्जन या क्वेश्चन देख लेना, मैंने इसका रिकॉर्ड कर लिया है, मैं उसको डाल दूंगा। छूट गया हो तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कल भी हम इसी टाइम क्लास रखेंगे।